कैसे हो मेरे बच्चों। तो नाइन्थ फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इससे पहले रिकैप करते हैं, देखते हैं अब तक क्या पढ़ा है आपने। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े हैं जो कि मेजरेबल होता है। उसमें आपको मैंने बताया था कि कुछ बेस क्वांटिटीज़ होते हैं जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जैसे 7 बेस क्वांटिटीज़ होते हैं। बाकी सारे क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। मेजरिंग सिस्टम के बहुत सारे आपको तरीके बताए थे, जैसे MKS जिसे SI बोला गया था, CGS, ठीक है, और क्या था, FPS फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फिर आपको बताया था कि मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, रेस्टर मोशन के बारे में, ठीक है। फिर आपको बताया था मैंने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके साथ आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। बेसिक होगा बिल्कुल, न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, इसके बाद जो भी होगा न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड में देखिए क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, यानी स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई भाई, स्केलर हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अच्छा, दोनों का यूनिट क्या होगा, SI में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड। और बहुत सारे यूनिट है सब्सिडरी, जैसे किलोमीटर आवर, और आप निकाल लोगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए 5/18 या 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, मीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन रहा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। मोटा मोटी आपको याद रखना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यह गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। कोई पोजीशन है A से B, B से C और C से फिर D। A से B की दूरी कितनी है, D1, B से C की D2 और C से D की D3। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, D1 प्लस D2 प्लस D3, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू लास्ट पॉइंट D इज D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड टाइम इज T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी में क्या होगी, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है, V1, यहाँ से यहाँ तक की V2 और यहाँ से यहाँ तक की V3। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 या डिस्प्लेसमेंट अपॉन। हम क्या करेंगे कि सब वेलोसिटीज़ को, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 और ज़्यादा रहें तो प्लस V4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेलोसिटी, यानी 1 2 3 इसमें है तो 3, और अगर 4 है तो 4 से डिवाइड कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके बाद एक क्वांटिटी है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी इसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना जानना है कि किसी इंस्टेंट पे अगर कोई पूछे कि आपकी स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, तो आप बताएंगे जो भी इंस्टेंट पे होगा। जैसे आप बाइक चला रहे हो, अचानक से कोई पूछा आपको कि अभी तुम्हारे बाइक में कितनी स्पीड होगी, तो आप बताओगे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। डैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस एट डैट इंस्टेंट, क्षणिक, जिस समय पूछा जाए उस समय की बात। इन फॉर्मूलों को देख के डरना मत, 11 में आपको इस फॉर्मूलों को समझ में आएगा कि ये क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए इज टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी क्या हो गया, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे जिसकी स्पीड क्या है u, इस पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पर पहुँचा, उसके फाइनल वेलोसिटी में चेंजिंग कितनी हो गई, v, ठीक है। अब एक्सेलरेशन डिफाइन है a इज टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, v माइनस यू, और टाइम कितना चेंज हुआ, पहले यहाँ पर मान लो 0 था, यहाँ पर t, तो t माइनस 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a इज टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई
टी, ठीक है। इसी से एक और फार्मूला बन जाता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 9th